आप देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर द लास्ट विक्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट काइट फ्लाइंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काइट उड़ाना यानी पतंग उड़ाने में क्या स्पेशलिटी है यानी क्या खास है। द स्पेशलिटी ऑफ काइट फ्लाइंग इन अफगानिस्तान was that this tournament was an old winter tradition. When the tournament started, then it would last until it got the winning kite flying in the sky. Sometimes it would last daylight, and all people gathered on sidewalk and even on the roof to cheer up for their kids. की स्पेशलिटी ये है कि अफ़गानिस्तान में ये बहुत पुराना रिवाज है कि विंटर्स के समय, ठंडों के समय एक टूर्नामेंट होता है जिसमें अफ़गानिस्तान में पतंगें उड़ाई जाती हैं। और साथ में बताया गया है कि ये टूर्नामेंट तब तक चलता है जब तक लास्ट काइट आसमान में उड़ती नज़र आए। कभी कभार तो इस टूर्नामेंट को पूरा दिन लग जाता है और सभी लोग इकट्ठा होकर सड़क किनारे लोग इस गेम को देखते हैं और छतों से अपने बच्चों को चीयर करते हैं। What should a kite fighter have an assistant? Why should a kite fighter have an assistant? कि एक काइट फाइटर का एक असिस्टेंट होना क्यों ज़रूरी है। What was हसन's रोल हियर। यहाँ पे हसन का क्या रोल था। काइट फाइटर नीड असिस्टेंट टू होल्ड द स्पूल एंड फीड द स्ट्रिंग टू द फ्लायर। हसन प्ले द रोल ऑफ एन असिस्टेंट ऑफ आमिर। यानी काइट फाइटर को एक असिस्टेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो उसके स्पूल को संभाल सके और ढीले पड़ चुके उस धागे को लिपेट सके। हसन यहाँ पर आमिर का असिस्टेंट बना हुआ था। क्वेश्चन 3, वाई डिड आमिर वांट टू विड्रॉ, व्हाट वाज ही अफ्रेड ऑफ। आमिर यहाँ इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना क्यों चाहता था, वो किस चीज़ से डर रहा था। आमिर वॉज अफ्रेड दैट he would lose and thereby let his father down. He thus wanted to withdraw. आमिर डर रहा था कि वो हार सकता है और इससे उसके पिता के सामने उसे हारा हुआ लगेगा उसे, इसलिए वो अपना नाम इसमें से वापस निकालना चाहता था। ठीक है। एक्सप्लेन हसन्स फेवरेट ट्रिक। यहाँ पे उसकी फेवरेट ट्रिक बतानी है। It was the old lift and drive where a kite was lifted and suddenly brought down in a sharp drive, biting the other kite and cutting it. यानी एक तरीके से ये काइट उड़ाने की तरकीब है जिसमें काइट को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, डाइव करके नीचे ले जाना अचानक से। ठीक है, यहाँ पे देख लेना ये अब एक तरकीब है काइट को उलझाने की दूसरी की काइट को, अपोनेंट काइट को उलझाने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आमिर कीप्ड लुकिंग एट बाबा ड्यूरिंग दिस काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट। वाई कि आमिर इस समय काइट टूर्नामेंट में अपने बाबा की तरफ देखे जा रहा था। क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो क्या प्रूव करना चाहता था। आमिर वांटेड टू प्रूव दैट ही वाज ग्रेट। आमिर ये प्रूव करना चाहता था कि वो ग्रेट है, महान है। ही वांटेड टू शो दैट ही वाज केपेबल ऑफ विनिंग। वो ये दिखाना चाहता था कि वो जीत सकता है, जिससे उसे रिस्पेक्ट मिले और गर्व हो उसे। इस लिए वो अपने बाबा की तरफ बार बार देख रहा था। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नंबर ए, हु इज़ द स्पीकर एंड हुज ग्लेयर इज स्पीकिंग ऑफ। यहाँ पर आमिर स्पीकर है और वो अपने पिता की नज़रों के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे व्हाट वुड बी फेलर कि फुल फेलर क्या था इसमें। लूजिंग एंड गेटिंग हिज काइट वुड बी अ फेलर कि उसे अपनी पतंग खो देना और हार जाना, यही फेलर था उसके लिए। सेकेंड लाइन, बट दिस वॉज माई ओनली चांस टू बिकम समवन हु वॉज लुक्ड एट, नॉट सीन, लिसन टू, नॉट हर्ड। व्हाट वन चांस इज आमिर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर किस मौके के बारे में आमिर बात कर रहा है। आमिर मीन्ट that he had one chance to prove that he was someone worthy of respect, someone who was capable and someone to be taken serious. यानी आमिर यहाँ पर सोच रहा था कि उसके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो सम्मान का हकदार है। ठीक है, वो इस गेम को जीत सकता है और हर कोई उससे सीरियसली बिहेव कर सके।
Question B. What do you mean by someone who was looked at, not seen, listened, and not heard? He means that he will be given importance, not merely discarded. He would be someone important, not ignored. वो यहाँ पे कहना चाहता था कि कोई भी लोग उसे देखे, मतलब उस पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़े। अब आते हैं थिंक एंड आंसर में। वाई इज विक्ट्री बोथ आर सेल्वेशन एंड रिडेम्पशन फॉर आमिर। आंसर इसमें, आमिर वांटेड टू विन एज इट वुड बूस्ट हिज सेल्फ एस्टीम। ही वुड प्रूव हिमसेल्फ एज समवन ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, नॉट अ फेलर, especially in the eyes of his father. In a way, it would serve as salvation and redemption both for his father and father's respect. Second question. Compare the characteristics of Amir and Hassan. From what do you read about them? कि आमिर और हसन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके बिहेवियर के बारे में बातें करनी है कि उनकी खासियत क्या है। ठीक है, तो आंसर है इसमें, आमिर इज़ द सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट सन ऑफ अ वेल टू डू बिजनेस मैन इन काबुल. He grew up with a sense of entitlement, although he is sensitive and coward. Next है, Hassan is an excellent kite runner and is naturally intelligent but illiterate because of his social class. He is always loyal to Amir. Hassan could read Amir like an open book, although Hassan could not read a first grade textbook, but he read Amir fluently. तो हमारे यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।